उद्धव की हार का जश्न नहीं मना रही बीजेपी, किस बात का लग रहा है डर? शिवसेना के बाद अब एनसीपी के मामले को लेकर शुरू हुई सुनवाई। अजीत पवार के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र में वर्षों से जारी सियासी घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1.5 साल पहले शिवसेना में टूट के साथ शुरू हुई सियासी तकरार अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पार्टी किसकी है, पहली लड़ाई तो इसी बात की चल रही है। चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर दोनों ने ही फैसला एकनाथ शिंदे के हक में सुनाया है, लेकिन अभी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इसलिए दोनों ही गुट कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर के फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले जब विधानसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित किया, तो इसे महायुति गठबंधन, जिसमें शिंदे अजीत पवार के साथ बीजेपी शामिल है, उसके लिए बड़ी जीत बताया गया था। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन इस जीत का जश्न नहीं मना रहा है। विधानसभा स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद जरूर शिंदे समर्थक कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लेकिन इसके बाद सब शांत हो गए, कोई बयानबाजी नहीं हुई। उद्धव गुट की ओर से जरूर बयानबाजी हुई, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रही है। एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति भी कहते हैं, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष का फैसला काफी अहम था। अगर शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया गया होता तो इससे सरकार गिर जाती और गठबंधन टूट जाता। फैसले के बाद शिंदे और उनके समर्थक स्वाभाविक रूप से जश्न मनाते नजर आए, लेकिन बीजेपी और अजीत पवार पूरी तरह से खामोश रहे। वैसे इस तरह की अटकलें थी कि राहुल नार्वेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला लेंगे। नार्वेकर 2013 तक शिवसेना में थे और उन्हें आदित्य ठाकरे का करीबी माना जाता था। हालांकि अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने किसी भी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। गठबंधन सरकार के जश्न न मनाने की एक वजह यह भी है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रही तनातनी के मामले में फैसला करने वाले हैं। गठबंधन सरकार नहीं चाहती कि 84 वर्षीय शरद पवार को कोई सहानुभूति मिले या दिल्ली बनाम महाराष्ट्र की भावना को बढ़ावा मिले। भले ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फैसला अजीत पवार के पक्ष में आने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य में विपक्ष मतदाताओं की सहानुभूति बटोरे। दरअसल बीजेपी के इंटरनल सर्वे में शिंदे की तुलना में अजीत पवार की स्थिति जमीन पर ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। अजीत पवार एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं, यानी उनके ही परिवार से आते हैं, जिस कारण से एनसीपी के कार्यकर्ताओं में अजीत को लेकर भी भावनात्मक जुड़ाव है। जबकि शिंदे के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। उनका सामना बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे से है। दूसरा, उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पूरी तरह से सक्रिय हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें सहानुभूति भी मिल रही है। दूसरी ओर शरद पवार की उम्र उन्हें ज्यादा सक्रिय नहीं रहने दे रही है, सिर्फ बयानबाजी कर पा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की यात्रा पर निकलने का प्लान भी बनाया था, 3-4 जिलों का दौरा भी किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इसे आगे नहीं बढ़ाया, जिस कारण से एनसीपी में अजीत पवार भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बेहद संभल कर फैसला ले रही है। उसे सरकार चलाने के लिए शिंदे की जरूरत है, तो लोकसभा चुनाव के लिए अजीत पवार उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के चलते बीजेपी दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। इस बीच अजीत पवार की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए भी ज्यादा सीटों पर दावेदारी नहीं की गई है, जबकि शिंदे को साधना बीजेपी के लिए आसान भी नहीं दिख रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ शिवसेना के चीफ विप भरत गोगावले की ओर से उद्धव गुट के 14 विधायकों के खिलाफ 12 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्धव गुट के विधानसभा सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं खारिज किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।